हेलो एंड वेलकम दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम नवोदय 6th क्लास के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि नवोदय 6th क्लास के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, वो सभी हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि नवोदय 6th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, ऑल डिटेल्स सारा सिलेबस हम जानेंगे। और ये पूरा नए पैटर्न पे आधारित हो, न्यू पैटर्न जो 2022-23 के लिए है। ठीक है, जो भी बच्चे 22 से 23 में एग्जाम देने वाले हैं या 24 में एग्जाम देंगे, सभी के लिए सिलेबस सेम रहेगा ये। ठीक है, इसमें मैंने नवोदय का ऑल सिलेबस डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि नवोदय में 3 सेशन होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में नवोदय का पेपर आता है। ठीक है, पहले पार्ट में क्या रहता है, देखिए मैथ आती है। इसमें मैथ कितने 25 मार्क्स की मैथ आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेपर कितने नंबर का आता है नवोदय का और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। तो देखिए, मैथ आती है 25 मार्क्स की। उसके बाद रीजनिंग, जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोला जाता है, तो मैं रीजनिंग लिख दे रहा हूँ। रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की। फिर उसके बाद थर्ड रहता है लैंग्वेज रहता है। ठीक है, जो भी आप चूज करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो तो लैंग्वेज आती है 25 मार्क्स की। तो टोटल देख लीजिए, मैथ आता है आपका 25 मार्क्स का, रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी आती है आपकी 50 मार्क्स की, और लैंग्वेज आती है 25 मार्क्स की। तो कितना होगा टोटल, 25, 50 और 25, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, तो नवोदय का पेपर कितने मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, 80 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और मार्क्स कितने रहते हैं, 100 मार्क्स। तो नवोदय का पेपर पूरा 100 मार्क्स का आता है। अब हम देखते हैं कि मैथ में तो कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं, वो सब हम जानेंगे कि मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बनते हैं, वो हम जानेंगे। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं और वो किस टॉपिक से आते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज में देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं और वो कहाँ से बनते हैं, वो सभी हम जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो पैटर्न है हमारे सिलेबस का, ये पूरा न्यू पैटर्न है। ठीक है, इसमें पुराना वाला कुछ नहीं है, जो भी हटाना था सब हमने हटा दिया, बिल्कुल न्यू पैटर्न रहेगा। ठीक है, जो भी 22, 23, 24 जो भी बच्चे देख रहा है वीडियो, ठीक है, कभी भी देख रहा हो, ये उसी के लिए है पूरा सिलेबस। ठीक है, तो इसमें आप डाउट बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं इन्हीं में से आएगा पूरा पेपर। ठीक है, जो टॉपिक हम बताएंगे, इसके अलावा कहीं से बाहर से पेपर नहीं आता है। तो देखते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो देखिए, मेंटल एबिलिटी मैंने बाहर तो आपको बता ही दिया था कितने। देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। ठीक है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। कितने, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन रहता है 1.25। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने का मार्क्स का रहता है, 1.25। तो टोटल 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 50 मार्क्स के। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। एक क्वेश्चन की नंबरिंग रहती है 1.25, यानी 1.25। ठीक है, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का रहता है, यानी 1.25 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए, पहले मैं पूरा कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं आपको नंबर वाइज से बताते जाऊंगा। देखिए, ओड मैन आउट, पहला चैप्टर ये है। ओड मैन आउट, जिसे हिंदी बोलते हैं असंगत अलग करना। ओड मैन आउट मतलब जो अलग रहते हैं उन्हें। इसमें से करीबन 4 क्वेश्चन आते हैं इससे। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक क्वेश्चन की नंबरिंग कितनी रहती है, 1.25। ठीक है, तो इसमें से ओड मैन आउट पहले चैप्टर से आते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन कितने, 5 मार्क्स के रहेंगे समथिंग, है ना। तो ओड मैन आउट 4 क्वेश्चन आते हैं इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट, जितने भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 10 चैप्टर हैं और 10 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक चैप्टर से 10, तो 10 चैप्टर से कितने, देखिए एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो 10 चैप्टर से कितने बनेंगे, 10 इंटू 4, 40। तो इन्हीं 10 चैप्टरों से मिला के 10 टॉपिक या चैप्टर बोल सेम ही है,
टॉपिक बोलोगे चैप्टर आप समझ जाइएगा, एक ये बोल रहा हूँ। तो इन 10 टॉपिक से मिलकर ही पूरे 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूरी रीजनिंग इन्हीं 10 टॉपिक से मिलकर आती है। तो पहला टॉपिक क्या है, ओड मैन आउट। दूसरा टॉपिक है फिगर मैचिंग, ठीक है, आकृति मिलान, फिगर मैच करना है, इससे भी 4 मार्क्स का आता है, सॉरी 4 क्वेश्चन आते हैं इससे भी। तीसरा टॉपिक है हमारा पैटर्न कॉम्प्लीशन, पैटर्न को पूरा करना, इससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टोटल कितने 50 मार्क्स की आती है, ठीक है। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स में ऊपर लिख दे रहा हूँ कि आप इससे आपके दिमाग में रट जाइए, बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। इससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है चौथा चैप्टर फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन, ठीक है, आकृति श्रृंखला को पूरा करना, इससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए टोटल 10 चैप्टर हैं, इन 10 से 4-4 क्वेश्चन बनते हैं, 40 क्वेश्चन, ठीक है। और इन्हीं से पूरा 50 नंबर का इन्हीं से आता है, बाहर से कुछ भी अलग नहीं आता। 5वां चैप्टर है एनालॉजी, जिसे हिंदी में समानता बोला जाता है, इससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारा 6 चैप्टर ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन, ठीक है, हिंदी बोलते हैं ज्यामितीय आकृति को पूरा करना, इससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है 7वां चैप्टर मिरर इमेज, दर्पण छवि, ठीक है, इससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कितने 7 चैप्टर हो गए हमारे, 3 चैप्टर और हैं, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं ये। देखिए फिर आता है 8वां चैप्टर पंच होल पैटर्न, पंच होल पैटर्न से भी 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर 9वां चैप्टर है हमारा स्पेस विजुलेशन, खाली स्थान को भरना, इससे भी 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट और है हमारा इम्बेडेड फिगर, अंतः स्थापित आकृति, इससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल कितने 10 चैप्टर हैं हमारे, और एक चैप्टर से आते हैं 4 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए 40 क्वेश्चन। वही 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, 50 मार्क्स के, ठीक है। 10 चैप्टर हैं टोटल, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 40 क्वेश्चन, और ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया 1.25 मार्क्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है 1.25 मार्क्स का, ठीक है। तो आई होप आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट को रीजनिंग बोला जाता है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। बुद्धिमत्ता क्षमता हिंदी में बोला जाता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसका सिलेबस हमने देख लिया है कि कितने मार्क्स का आता है, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है। और टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें 10 टॉपिक है टोटल, इन्हीं में से पूरा 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यही सब सिलेबस का पूरा मैंने आपको 10 टॉपिक बता दिए हैं, इनसे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला, इसलिए आप बिल्कुल निडर हो गए, इनकी तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप इनकी तैयारी हमारे चैनल से भी कर सकते हैं, ठीक है, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी, इसमें भी नवोदय फ्री क्लासेस हैं, आप इससे भी बिल्कुल पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और नवोदय में जाने का अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, अर्थमेटिक टेस्ट। देखिए अर्थमेटिक टेस्ट मतलब मैथ, ठीक है, अर्थमेटिक टेस्ट, इसका देख लेते हैं। अर्थमेटिक टेस्ट को मैथ बोला जाता है, ठीक है, इन चीज़ों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। मैथ अर्थमेटिक टेस्ट, तो इसमें कितने 20 क्वेश्चन आते हैं, कितने 20 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन रहता है 1.25 यानी 1.25 का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 20, नंबर ऑफ मार्क्स रहते हैं 25, तो 25 नंबर की आती है हमारी मैथ या अर्थमेटिक टेस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन की नंबरिंग रहती है 1.25 यानी 1.25, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अब टॉपिक देखेंगे कि 20 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये। तो हम देखिए, हम सिलेबस का टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं कि हम मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए ये टॉपिक्स है, मैं बारी बारी सबको बता देता हूँ। देखिए पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी बोलते हैं संख्या प्रणाली, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे लगभग हर बार क्वेश्चन एक ही दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद आता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा।
हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या पे आधारित संक्रियाएं। ठीक है। फिर थर्ड है टॉपिक फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, भिन्न संख्या और उसकी संक्रियाएं। तो इसको भी आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ना ही स्किप कीजिएगा, इन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर आता है फैक्टर एंड मल्टीपल देयर प्रॉपर्टीज, फैक्टर मल्टीपल इनकी देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हिंदी में बोला था गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। फिर आता है पांचवा एलसीएम और एचसीएफ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आता है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, दशमलव और उसकी संक्रियाएं। देखिए ये जो चैप्टर है बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर आप नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा, फ्रैक्शनल अच्छे समझ लेते हैं, मल्टीपल दिक्कत नहीं आएगी, एलसीएम एचसीएफ डेसिमल फंडामेंटल मतलब एक दूसरे रिलेट करते हैं। ठीक है। फिर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये चैप्टर भी देखिए कुछ कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आपको नवोदय में यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको सभी चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते। देखिए हाल ही में नहीं बने हैं, लेकिन पहले नहीं बने थे, अब पूछे आ रहे हैं, ऐसा मतलब कभी पूछ लेते हैं कभी नहीं पूछते। तो हमें ऐसा एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन जाए। संभावना फुल है, इसलिए अगर एक दो नंबर से ही बच्चे रह जाते हैं सिलेक्शन, एक एक नंबर की कीमत रहती है। इसलिए हम एक भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है, हमने वो सारे टॉपिक लिए जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं, और लगभग बनते ही हैं हर बार। ठीक है, आप यदि इन चैप्टरों या इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको पूरे पूरे 20 क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। आपको पूरे 25 मार्क्स में से 25 आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं और टॉपिक। देखिए फिर आता है मेजरमेंट। ठीक है, मापन, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो डेली लाइफ में हमारे यूज़ होता है, तो ये तो आप अच्छे से पढ़िएगा, आईएमपी है। ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं तो कम से कम अपने डेली नॉलेज के लिए तो पढ़िएगा, ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता रहता है मेजरमेंट। फिर आता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये चैप्टर ही अच्छा है। फिर है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, सरलीकरण बोलते हैं, ये भी आईएमपी है, इससे भी लगा क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, फिर आता है एवरेज, औसत। फिर आता है परसेंटेज, प्रतिशत, ये वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको तो आप बिल्कुल स्किप कर ही मत दीजिएगा, बिल्कुल सोच समझ के। इनको तो जितना हो सके उतने ज़्यादा इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि लगभग इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, अब हमारे 2 चैप्टर और जो बच गए हैं इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, 1 2 2 3 ऐसे क्वेश्चन। एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मैथ कितने नंबर की आती है हमारे, मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ठीक है, और एक क्वेश्चन की नंबरिंग रहती है 1.25, मतलब एक क्वेश्चन 1.25 यानी 1.25 का रहता है। टोटल 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 25 मार्क्स के। यदि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपके पूरे टोटल 20 क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेंगे, आपके पूरे 25 मार्क्स आएंगे, इसमें एक भी नहीं कटेगा, यदि आप इन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको और कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे चैनल द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में पढ़ाया जाता है। ये देखिए नीचे नाम भी लिखा है, द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी, ये देखिए नीचे द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी। इसे पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं ली जा रही है, वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा रीजनिंग का सिलेबस, मैथ का, अर्थमेटिक का सिलेबस या लैंग्वेज का सिलेबस पूरा अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बताया गया, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बताया गया है, क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से करवाया गया है। ठीक है, आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी देखिए आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, बुक से कीजिए, किसी और चैनल से कीजिए, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, सिलेक्शन लेना। ठीक है, चैनल मैटर नहीं करता है, बुक मैटर नहीं कर देती है, मैटर करता है आप पढ़ाई कर। ठीक है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मैटर करता है। ठीक है, आप कहीं से ही पढ़िए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन गारंटी से होगा।
ठीक है। अब देखिए हम लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, जो भी आप चूज़ करते हैं, मैं इंग्लिश का सिलेबस बता दे रहा हूँ, वो भी हिंदी का सेम रहेगा, ठीक है। तो लैंग्वेजेस में भी कितने 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं इसमें भी, लैंग्वेजेस में, ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा 1.25 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल 25 मार्क्स की पूछी जाती है, ठीक है। देखिए 50 मार्क्स की रीजनिंग, मैथ 25 मार्क्स की, लैंग्वेज 25 मार्क्स की, टोटल कितने होगा 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का ही नवोदय का पेपर आता है, ठीक है। तो लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं 25 मार्क्स के, एक क्वेश्चन रहता है 1.25 यानी 1.25 का, ठीक है। टोटल 25 नंबर की पूछी आती है लैंग्वेज। देखते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है, इसका सिलेबस। तो देखिए इसमें 4 आंसर पैसेज पूछे जाते हैं, 4 अनसेम पैसेज, अनसेम पैसेज पूछे आते हैं इसमें, कहते हैं 4 पैसेज पूछे आते हैं, और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, तो टोटल कितने रहेंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के 25 मार्क्स के, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन रहता है 1.25 का। ये पहले ही बता चुका हूँ, मैं बार बार इसलिए आपको सिलेबस बताता हूँ डिस्कस, कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। कहीं भी किसी भी टाइम आपसे कोई पूछ ले कि मैथ कितने नंबर का आता है, रीजनिंग कितने नंबर की आती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स में डिवाइड रहता है, तो वो सब आप तुरंत बता दें। तो लैंग्वेज में 4 आंसर पैसेज आते हैं, बस 4 ही आते हैं आंसर पैसेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ना ही ज़्यादा ग्रामर आती है, ना कुछ ज़्यादा पूछते हैं, बस 4 आंसर पैसेज आते हैं। एक आंसर पैसेज में 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो 4 में कितने रहेंगे 4 × 5 4 × 5 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन रहता है 1.25 का, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर की आती है लैंग्वेज 25 मार्क्स की, ठीक है। अब देखिए आंसर पैसेज में आता क्या क्या है। देखिए आंसर पैसेज में क्या क्या आता है हम वो देख लेते हैं। देखिए आंसर पैसेज में कितने, एक देखिए मैंने क्या बोला है आपको, एक पैसेज में कितने क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो देखिए 1 मार्क्स का आ जाता है आपका, सॉरी 1 क्वेश्चन आता है आपका एंटोनिमस का, एक क्वेश्चन आता है आपका सिनोनिमस का, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे टॉपिक नेम जो भी आंसर पैसेज का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे मिसलिनियस कुछ भी पूछ लेते हैं अदर में, ठीक है। और एक आध ग्रामर से, ग्रामर नहीं पूछी जाती, सॉरी ग्रामर इसमें एक भी नंबर की नहीं पूछी जाती, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे एंटोनिमस का बन जाएगा, एक सिनोनिमस का क्वेश्चन बन जाएगा, एक टॉपिक्स का, और 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे मिसलिनियस के, ठीक है। कुछ ही पूछ लेंगे मिसलिनियस में, ठीक है। इसमें ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इसमें अनसेम पैसेज ही पूछ जाते हैं, इसलिए आप एंटोनिमस अच्छे तैयार कर लीजिए, सिनोनिमस और टॉपिक नेम मिसलिनियस, ठीक है। तो इन्हीं से पूरे 5 क्वेश्चन बनते हैं पैसेज के, ठीक है, इन्हीं टॉपिकों से, ठीक है। अदर बिल्कुल नहीं पूछा जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा सिलेबस, ठीक है। आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। मैंने आपको अर्थमेटिक टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट सभी का मैंने आपको बिल्कुल फुल डिटेल में बताया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि जैसे मैथ कितने नंबर की आती है वो मैंने आपको बताया, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कहाँ से पूछे आते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, इसमें आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। और भी कुछ आपके मन में डाउट होगा वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, उन्हें भी बताइए, ठीक है, सिलेबस के बारे में, जो तैयारी कर रहे हो नवोदय के बारे में, उन्हें भी अच्छी से अच्छी डिटेल मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।